और थाईलैंड कंबोडिया को लेकर ये बड़ी खबर है। ट्रंप को लेकर भी इसे बड़ी खबर माना जा सकता है, क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया का जो सीज फायर है वो अब टूट चुका है। ट्रंप का 44 दिन का फॉर्मूला फेल हो गया है। मंदिर को लेकर जो पूरा विवाद लगातार बना हुआ है कई सालों से, वो अब एक बार फिर से उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक की है और सीधा झटका ट्रंप को लगा है। लगातार जो अब डेवलपमेंट्स हैं वो इसमें हो रही हैं, अपडेट सामने आ रहा है। मेरे साथ पल्लवी मौजूद है। पल्लवी आपको बताएंगी क्या कुछ अब तक हुआ है और किस तरीके से एयर स्ट्राइक जो है वो की गई है। बिल्कुल चेतन, आपने सही कहा। दोनों के बीच जो सीज फायर 4 महीने पहले करवाया गया था ट्रंप की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बार बार वो सीज फायर हर जगह करवाने का जो क्रेडिट खुद को देते रहते हैं, और अभी उसी को लेकर फीफा ने उनको जो अवार्ड से सम्मानित किया, जिसके बाद फीफा पर भी लगातार सवाल खड़े होते हुए नजर आए। तो वही सीज फायर जो है एक बार फिर से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो कराया गया था वो टूट गया है। दोनों ही देश एक दूसरे पर जो है लगातार एयर स्ट्राइक करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि दोनों के बीच जो है वो अब जंग का माहौल बन चुका है। F-16 से जो है वो एयर स्ट्राइक किया गया है। तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो है वो अब युद्ध जैसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या पूरा विवाद है पल्लवी, किस वजह से जो ये युद्ध है दोबारा से शुरू होने के आसार बताए जा रहे हैं? बिल्कुल चेतन, दरअसल ये मामला जो है वो एक मंदिर को लेकर है। दोनों ही देशों के बीच एक बॉर्डर एरिया है जहां एक मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है। इसको हम भारत से भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि जब अखंड भारत हुआ करता था तो ये कंबोडिया और थाईलैंड, ये तमाम देश जो हैं ये भारत का हिस्सा था। और अभी वो मंदिर जो है लगभग भारत से हम कह सकते हैं कि लगभग 5000 किलोमीटर दूर है। और वही मंदिर जो है वो मेन इस युद्ध का जो है वो जड़ कह सकते हैं। दरअसल दोनों के बीच ये मामला फिर से हिंसा में बदलता हुआ नजर आ रहा है। कितने साल पुराना ये विवाद है पल्लवी, कितने साल पुराना जो वो मंदिर है और कहाँ स्थित है, अगर उसे आप बताओ? बिल्कुल चेतन, ये मंदिर जो है वो हजारों साल पुराना हम कह सकते हैं। दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ जो है वो प्रीत विहीर मंदिर है। ये मंदिर जो है वो भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है, हिंदू मंदिर है ये, जो थाईलैंड कंबोडिया की सीमा पर डांगरेक पर्वत की चोटी पर स्थित है। ये मंदिर कंबोडिया के प्री विहीर प्रांत में आता है। वहीं अगर थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के सीसाकेट प्रांत के बीच एक पहाड़ी क्षेत्र में ये स्थित है। और दोनों ही देश जो हैं वो, थाईलैंड या फिर कंबोडिया, दोनों ही इस पर अपना दावा ठोकते हुए नजर आते हैं कि ये मेरे एरिया में आता है, तो दूसरा देश कहता है कि मेरे एरिया में आता है। इसकी यही वजह है कि दोनों के बीच लगातार जो है वो युद्ध होता हुआ नजर आया है। 4 महीने पहले इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है दोनों के बीच सीज फायर भी करवाया था, लेकिन वो सीज फायर अब एक बार फिर से टूट गया है। और इस पर लगातार जो है दोनों देशों के बीच समझौता हो चुका है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बॉर्डर पर है। क्या इसके समझौते का इतिहास है, कैसे समझौता हुआ था, उसको लेकर कुछ बता पाएं? बिल्कुल चेतन, वैसे तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच की ये जो लड़ाई है वो काफ़ी पुरानी है, लेकिन ताज़ा मामला अब शुरू हुआ जब जुलाई में दोनों देश आपस में ही भिड़ गए थे। 5 दिनों तक सीमा पर भयंकर लड़ाई हुई और बीच बचाव के लिए चीन और अमेरिका जैसे देश जो है वो सामने आए। अमेरिका ने पूरी कोशिश की, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कोशिश की और दोनों के बीच सीज फायर करवाया गया। इस झड़प में दर्जनों लोगों की मौत भी हुई है, ये भी खबर सामने आई। और लगभग 3 लाख लोग जो है वो विस्थापित भी हुए इस युद्ध की वजह से। इसके बाद 28 जुलाई को अमेरिका के राष्ट्रपति जो है उन दोनों के बीच जो है वो शांति वार्ता करवाते हुए नजर आए। लेकिन अब जो दोनों देशों की तरफ से जो बयान सामने आ रहा है वो काफ़ी मायने रखता है। ठीक है पल्लवी, क्या दोनों देशों की तरफ से अब तक कोई बयान जो है वो सामने आया है, क्या कुछ कहा गया है? दरअसल कंबोडिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने इस पर बयान दिया और कहा कि थाई सैन्य बलों पर प्रेह विहार प्रांत में सीमा पर कंबोडियाई सैनिकों पर क्रूर और अमानवीय हमलों की एक सीरीज शुरू करने का आरोप लगाया। कंबोडिया ने इस घटना को सिर्फ 6 हफ्ते पहले साइन किए गए द्विपक्षीय शांति समझौते का गंभीर उल्लंघन भी बताया। इसके अलावा चेतन, थाईलैंड की सेना के प्रवक्ता हैं मेजर जनरल विनथाई सुवारी। उन्होंने कहा है कि कंबोडियाई सैनिकों ने थाईलैंड के कई इलाकों में पहले गोलीबारी की। वहीं कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता हैं माली सोचेता। उन्होंने कहा कि थाई सेना ने ही सबसे पहले कंबोडियाई सैनिकों पर हमला किया था। उन्होंने ये भी कहा कि कंबोडिया ने सोमवार को शुरुआती हमलों के दौरान जवाबी कार्रवाई नहीं की। यानी कि दोनों ही देश ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपनी तरफ से
ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले कंबोडिया ने हमला किया, तो थाईलैंड कह रहा है कि पहले कंबोडिया ने हमला किया, और कंबोडिया कह रहा है कि पहले थाईलैंड ने हमला किया है और हमने उसका जवाब दिया है। ठीक है, पिछली बार भी खैर यही हुआ था। दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए थे, लेकिन शुरुआती खबरें जो आ रही हैं उसमें ये कहा गया है कि थाईलैंड ने ही एयर स्ट्राइक जो है कंबोडिया पर की है। हालांकि पिछली बार भी हो सकता है ये शुरुआत जो है वो की गई हो, लेकिन दोनों देश एक दूसरे पर तब भी आरोप लगा रहे थे, अब भी यही आरोप लगाया गया है। लेकिन इसका सीधा असर जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप के उस सीजफायर प्लान पर पड़ा है जो उन्होंने बैठकर दोनों देशों के बीच करवाया था। उससे पहले वो भारत पाकिस्तान के बीच में भी सीजफायर करवाने का क्रेडिट ले चुके हैं। हालांकि भारत हमेशा से तीसरे पक्ष को नकारता रहा है, लेकिन कंबोडिया और थाईलैंड ने औपचारिक रूप से ट्रंप के सामने इस बात को माना था कि ठीक है, हम शांति बनाए रखेंगे। लेकिन दोबारा से इसकी जो शुरुआत हुई है वो कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है।